आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट को देखते हैं फिलहाल। और देखिए 26,000 से सिर्फ 42 अंक दूर है निफ्टी। तो निफ्टी ऑल टाइम हाइस के नजदीक पहुंचते हुए हमने सुबह शुरुआत थोड़ी हल्की देखी, उसके बाद रिकवरी आई, रिकॉर्ड हाइस पर बाजार पहुंचा। 25,981 के लाइफ टाइम हाइस छुए, उसके बाद थोड़ा फिर एक दायरे में कारोबार करते हुए हल्का हुआ, लेकिन अब वापस से 26,000 पहुंचने की तैयारी करता हुआ निफ्टी सिर्फ 43-44 अंक नीचे है 26,000 के लेवल से फिलहाल निफ्टी कारोबार करते हुए। 25,957 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रही हैं और ऑल्दो फ्लैट है लेकिन रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कारोबार करते हुए 26,000 तक पहुंचने की पूरी कोशिश निफ्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और दुनिया में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बाद अब चीन के सेंट्रल बैंक ने भी दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब सबकी नजरें रिजर्व बैंक पर टिक गई हैं। क्या भारत में भी दरें घटने का समय आ गया है? इसे समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी। नीरज जी, ग्लोबली तो रेट्स कम हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अब आरबीआई से? देखिए, पहले समझते हैं कि चीन में एकदम लेटेस्ट क्या हुआ है। चीन में देखिए बहुत दिक्कत में है वहाँ की इकॉनमी। तो 0.5% आरआरआर कट करने की बात वहाँ के सेंट्रल बैंक ने कही है। आज अनाउंस किया उन्होंने कि वो दिसंबर तक करेंगे ऐसा, और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चीन में बहुत मुश्किल के दौर से इकॉनमी गुजर रही है। तो वहाँ के रियल एस्टेट में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट पहले ही हो चुके हैं, तो उसको सर्वाइव कराने के लिए ज़रूरी है कि बैंक्स के रेट कम किए जाएं, क्योंकि अभी भी लोन महंगा है वहाँ पे। तो इससे 1 ट्रिलियन युआन पैसा सिस्टम में आएगा और सस्ते दरों पर कर्ज अवेलेबल होगा, कंजम्पशन को ड्राइव करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले अमेरिका ने 0.5% कट किया और उन्होंने फ्रंट लोडिंग की। लोग कह रहे थे वो लेट हो गए, तो इसलिए अमेरिका में भी कट की गई। तो वो भी वहाँ पे भी सिस्टम में काफ़ी पैसा है, क्योंकि इकॉनमी वहाँ पे भी स्लो होने लगी थी और सॉफ्ट लैंडिंग कराना ज़रूरी था। क्या ये दो बड़ी इकॉनमीज़ नंबर 1 और नंबर 2 के बाद नंबर 5th इकॉनमी जो इंडिया की है वो रेट कट करेगा क्या? अब रेट कट के लिए जो अभी एक लेटेस्ट संकेत दिया था आरबीआई गवर्नर साहब ने कि हमें डेटा और देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इन्फ्लेशन के उस लेवल से कम्फर्ट है कि नहीं है आरबीआई का, तो शायद नहीं होगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और डेली लाइफ में सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन उतना नीचे अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए आरबीआई के सामने एक दिक्कत है, इसलिए उन्होंने गवर्नर साहब ने कहा था कि हम डेटा और देखेंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और याद दिलाऊँ लोगों को कि कभी भी किसी भी देश में इन्फ्लेशन को देख के रेट पर फैसला होता, ऐसा पूरी तरीके से नहीं मानना चाहिए। ब्याज दरों में कटौती या बढ़त का फैसला इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वहाँ की ग्रोथ कैसी है। जब तक अमेरिका में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही तब तक वहाँ रेट कट नहीं हुए। जब ग्रोथ स्लो डाउन हुई तो रेट कट किए गए। चाइना में ग्रोथ का इशू है, इसलिए रेट कट किए जा रहे हैं। भारत में भी ग्रोथ अभी तक ऐसी कोई संकेत नहीं दे रहा कि दिक्कत हो, लेकिन अगर ग्रोथ जैसे लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी स्लो हुई थी, अगर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी स्लो होकर आती है तो फिर तय मानिए कि रेट कट होगा, इन्फ्लेशन किधर भी हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी नियर टर्म में कोई बहुत जल्दी आरबीआई इस बारे में डिसीजन लेगा, क्योंकि एक डर ये था कि अगर 0.5% ब्याज दर कटी तो हमारी करेंसी वीक हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा निकल के आता है। खास तौर पे Q2 जीडीपी का डेटा डिसाइड करेगा कि भारत पर रेट कट होगा या नहीं। ओके, थैंक यू नीरज जी विश्लेषण करने के लिए। तो अमेरिका और चीन में भले ही दरें घट रही हों, लेकिन आरबीआई कुछ और डेटा देखेगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। फिलहाल संभावनाएं कम है रेट घटने की। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं।